केंद्र ने दी स्कूल खोलने की हरी झंडी, अब राज्यों को लेना है डिसीजन। बिहार में जल्द खोले जाएंगे सारे स्कूल। राज्य बजट का आकार 2,30,000 करोड़ के करीब होने की संभावना। सैलरी, पेंशन, लोन व ब्याज भुगतान की राशि में हो सकती है वृद्धि। राज्य के नए बजट की तैयारी, वित्त विभाग अंतिम चरण में। बजट आकार में 10 से 12,000 करोड़ की वृद्धि की संभावना। शिक्षा विभाग की बजट हिस्सेदारी 20% के पास होगी। तो बिहार सरकार का बजट जल्द ही हो सकता है घोषित। सभी पंचायतों में होने लगी 9वीं और 10वीं की पढ़ाई। शिक्षक और छात्र का तय अनुपात 1:40 के लगभग पहुंचा है बिहार। नीतीश बोले, जहां शिक्षकों की कमी है वहां जल्द होगी बहाली। और वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मकान स्मारक की बदहाली पर हाईकोर्ट में सुनवाई। जीरादेई में देश रत्न के संग्रहालय के लिए 2 हफ्ते में जमीन हस्तांतरण कर प्रक्रिया पूरी करे कोर्ट। और वहीं फेसबुक अपने 19वें बर्थडे में इसको 10 लाख यूनिट शेयरों यूजर घटे हैं। शेयरों में 24% का गिरावट। मार्केट वैल्यू भी 15 लाख करोड़ घटी है। फेसबुक अपना 19वां बर्थडे मना रहा है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी घटी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के अखबार का बड़ा खुलासा, गलवान में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य वीरता दिखाई। अब तक छिपा रहा था चीन, उसके 4 नहीं 42 सैनिक मारे गए हैं। और वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजरा, नए केस 50% तक घटे। पटना जंक्शन गोलंबर से हटेगी पंडित नेहरू की प्रतिमा, अब बेली रोड पर लगाई जाएगी। सासाराम में ट्रक लूट रहे अपराधियों ने एचएसओ को मारी गोली, घायल। औरंगाबाद में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 आईईडी ब्लास्ट भी। और ई श्रम पोर्टल पर 24.54 करोड़ रजिस्ट्रेशन, 2.66 करोड़ बिहार से। और 4,355 करोड़ रुपए फर्जीवाड़े का आरोपी रक्सौल में गिरफ्तार, कनाडा भागने के था तैयारी में। स्वास्थ्य विभाग ने तय की निजी नर्सिंग संस्थानों के फीस, बीएससी के लिए 60,000 लगेंगे। और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का आंकड़ा हाई कोर्ट ने मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से किया है जवाब तलब। वहीं इस बजट के बाद पंचायतों के लिए अलग से व्यवस्था जारी की जाएगी, जिसमें पंच और सरपंच के लिए बनाए जाएंगे अलग मानदंड, जिन्हें विकास में भागीदारी बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए जरूरी है, चुन चुन कर आपके लिए हम खबरें लाते हैं। और आपसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार सरकार अपना बजट पेश करने वाला है, जिसके लिए वित्त विभाग तैयार हो गया है। मौजूदा बजट का आकार 2.18 लाख करोड़ का है, जिसको बढ़ाकर 2.30 लाख करोड़ कर होने का गुंजाइश है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की बढ़ने की उम्मीद। और शिक्षा, नगर विकास व स्वास्थ्य के बजट में अधिक वृद्धि होगी। और सभी पंचायतों में राज्य सरकार का दावा है कि अभी सभी पंचायतों में 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई हो रही है। और शिक्षकों और छात्रों का अनुपात है तो एक शिक्षक पर 40 छात्रों का अनुपात मेंटेन किए हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां जहां शिक्षकों की कमी है वहां जल्द बहाली किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के निर्देश दिए। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। अब छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा मिल सकेगी। छात्राओं का शैक्षणिक स्तर बढ़ने से प्रजनन दर में भी कमी आएगी।
और सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का आधारभूत संरचना के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में छात्राओं का शैक्षणिक स्तर और बढ़ने से प्रजनन के दर में कमी आएगी। पहले राज्य का प्रजनन दर 4.3 था, जो घटकर अब 3 पर आ गया है। लड़कियों में शिक्षा बढ़ी है। और अंजनी कुमार के देख रेख में कार्य किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास को स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर उस जमीन को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया पूरी करने का कोर्ट ने आग्रह किया है, कोर्ट ने निर्देश दिया है। और राज्य में 3,02,714 हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती की अंतिम मेगा सूची तैयार। काउंसलिंग 8 फरवरी से होगा। और वहीं अगर हम बात करें कि चीन ने कहा था कि हमारे मात्र 4 सैनिक मारे गए गलवान घाटी में जो झड़प हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने बड़ा खुलासा किया है कि उसके 42 सैनिक मारे गए थे। और विंटर ओलंपिक में चीन ने गलवान के सैनिक को मशाल वाहक बनाया। भारत ने इस समारोह का बहिष्कार कर दिया। और वहीं आरा में हत्या के आरोपी 85 वर्षीय बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना। वहीं गया में बेटी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अंतिम सांस तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। और वहीं जनवरी के 10 दिन में बिके 1,213 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड। 25 से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र में होगी 22 बैठकें। बजट के लिए 22 बैठक होगी। स्पीकर ने कहा, विधानसभा की सुरक्षा के लिए चारों ओर बनेंगे वॉच टावर। भवन निर्माण विभाग को 2 माह में विधायक आवास तैयार करने का निर्देश दिया गया है। शताब्दी स्मृति स्तंभ निर्माण के लिए 15 दिनों का समय। स्पीकर ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा। मंत्री ने कहा, भूमि सर्वेक्षण के लिए 2500 रिक्त पदों को भरे। 18 जिलों में शुरू हुआ भूमि सर्वे का काम। अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने का खर्च लेना ठीक नहीं, खर्च विभाग उठाएगा। जमाबंदी सुधार में खराब प्रदर्शन करने वाले सीईओ पर कार्रवाई की जाएगी। और मां जानकी के जन्म स्थान पुनौरा धाम के विकास पर खर्च होंगे 36.86 करोड़ रुपए। 10 को पटना में होगी राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। रोस्टर बना बुजुर्गों को दिया जाएगा प्रिकॉशनरी डोज कोरोना को रोकथाम के लिए। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति कर्मियों को मिलेगी 1 महीने के प्रोत्साहन राशि। और वहीं क्रिप्टो करेंसी पर भी चर्चा में है। क्रिप्टो टैक्स पर नहीं मिलेगी आयकर के नियमों में कटौती। और सीतामढ़ी में व्यवसायी के घर डाका, बंधक बना 7 लाख नगद समेत 35 लाख की संपत्ति लूटी। ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुसे डकैत, 1.5 घंटे में मकान का कोना कोना छान मारा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और परीक्षा कैलेंडर जारी करे रेलवे। सीएमएस के प्रबंधक का 100 धनबाद में फंदे से लटका मिला। 2 दिन पहले पटना से ट्रांसफर होकर गए थे। कंपनी के कर्मी के घर में ठहरे थे। मूल रूप से मधुबनी के रहने वाले हैं। प्रबंधक का नाम देवेंद्र कुमार झा है। विवाद में मजदूर ने ईंट भट्टा संचालक को कुदाल से काट डाला। कोसी कमला नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री संजय झा ने अभियंताओं के साथ पश्चिमी कोसी तटबंध में काम की समीक्षा की। और वहीं जम्मू कश्मीर से खबर निकल कर आ रही है, जहां वहां पंचायत चुनाव 370 खत्म होने के बाद वहां विकास की गति तेज देने के लिए पंचायत चुनाव कराए गए थे। लेकिन डर के मारे 300 डीडीसी सदस्य, मतलब 300 जिला विकास परिषद के सदस्य व नेता महीनों से श्रीनगर के होटल में टिके हैं और कोई भी बैठक में भाग नहीं ले पा रहे हैं। डीडीसी बनने के बाद भी काम नहीं। 3 जिलों में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ गया है। उसके बाद जब पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या शुरू हो गई थी, इसके चलते सारे लोग डर से श्रीनगर के होटल में टिके हुए हैं।
और डीडीसी सदस्य का कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं, अफसर फोन नहीं उठाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं, नियमों के अनुसार बैठक नहीं बुला रहे अध्यक्ष। और चीन के शो में पुतिन दोस्ताना जता रहे, जबकि इमरान कर्ज की अर्जी लेकर पहुंचे हैं। विंटर ओलंपिक का उद्घाटन हो चुका है। अब पाकिस्तान से खबर आ रही है, बलूचिस्तान में चरमपंथी हमला, 7 पाक सैनिक मारे गए, 15 हमलावर भी मारे गए हैं। पृथ्वी का नया पड़ोसी मिला, 1.2 किलोमीटर लंबा यह ट्रोजन एस्ट्रॉयड 4000 साल तक लगाता रहेगा सूर्य का चक्कर। और वहीं प्रीमियम के लाखों रुपए लेकर फर्जी रसीद दे दी। LIC रसीद में हेरा फेरी का पहला मामला आया है। रजिस्ट्रेशन नंबर तारीख बदल देता था, करोड़ रुपयों तक पहुंच गई राशि। देश का भरोसेमंद बीमा कंपनी है LIC जीवन बीमा निगम में भी फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। महासुंद के एक प्रीमियर पॉइंट पर अप्रैल 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक 20 महीने में सैकड़ों उपभोक्ताओं का जो राशि ले लिया जाता था और नकली रसीद थमा दिया जाता था। बाजे को बहाल करने के लिए मुझे उद्धव और अनिल देशमुख, आदित्य ठाकरे ने कहा था, परमवीर सिंह ने बताया है। पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त ने ईडी को पूछताछ में दिया चौंकाने वाला बयान। बाजे बहुत चर्चा में थे। इंटेलिया पर जब हमला हुआ था, कार में बम रखा गया था, तो इंटेलिया पर तो उस समय चर्चा में था। फिर बाजे ने एक नया खुलासा किया है। तो आज के खबरों में इतना ही। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।